हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल करवा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 करवा रहा हूँ। उसके अंदर आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगा। 8th है वी स्क्वायर प्लस 4√3v माइनस 15। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है और हमें बोला गया है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालिए और वेरिफिकेशन करिए। तो जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई थी उसको मैंने लेट कर लिया। लेट पी वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4√3v माइनस 15। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ वी स्क्वायर क्या है 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है -15। तो 1 को -15 से करेंगे तो क्या आया -15। तो 15 के अब हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। तो ये 3 के टेबल में गया 5 पे, ये 5 के टेबल में गया 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या है 3, 5 और 1। अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है। हमने देखा हमारी मिडिल टर्म है प्लस 4√3। तो अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा आए प्लस का 4√3, और जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आए माइनस का 15। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे अंडर रूट कहाँ पर है 3 पे। तो हम 3 को क्या करेंगे ऐसे हाईलाइट कर देंगे और 3 की जगह क्या लिखेंगे √3 इंटू √3, 5 और 1। अब हमें इनमें से दो नंबर सेलेक्ट करना है। तो वो दो नंबर मेरे को साफ साफ दिख रहे हैं। एक तो हो गया 5√3 और एक हो गया 1√3। 5√3 को लेंगे प्लस का, 1√3 को लेंगे माइनस का। अब देखो प्लस के 5√3 में से माइनस 1√3 करूँगा तो क्या आएगा 4√3, प्लस 5√3 को मल्टीप्लाई करूंगा -1√3 के साथ तो क्या आएगा, प्लस 5 को -1 से करूंगा माइनस का 5, √3 को √3 से करूंगा तो 3, 5 3 जा 15। तो वो दो नंबर क्या आए बेटा हमारे 5√3 और 1√3। लिख लेते हैं इन दोनों नंबरों को यहाँ पर। वी स्क्वायर पहले छोटा लिखेंगे 1√3v प्लस 5√3v माइनस 15। आपने देखा कैसे मैंने यहाँ पर 4√3v को स्प्लिट करा 1√3 में और 5√3 में। अब ये देखो इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। हमने देखा इन दोनों में कॉमन है v, तो यहाँ बच गया v माइनस √3। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस का 5, तो ये हो गया √3v माइनस 3। ठीक है, v माइनस √3 प्लस 5√3v माइनस 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। ठीक है, v माइनस √3 प्लस में 5। अब देखो ये भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो √3 कॉमन आ गया, क्या बच गया v माइनस √3। लिख सकते हैं ना बेटा 3 को √3 इंटू √3। ठीक है, अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा इन दोनों टर्म में कॉमन है v माइनस √3, और क्या बच गया जब मैंने इस टर्म में से v माइनस √3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया v। ऐसे इस टर्म में से v माइनस √3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया प्लस का 5√3। तो ये आ गया pv। तो अब हमने क्या करा pv की जगह जीरो पुट कर दिया। क्यों, जीरो से निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये लाइन लिखनी जरूरी है, पुट pv इज इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल pv। तो लिख लेते हैं 0 इज इक्वल टू v माइनस √3 v प्लस में 5√3। तो ये लिख सकते हैं v माइनस √3 इज इक्वल टू 0, v प्लस में 5√3 इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू √3, ये माइनस का था उधर जाके क्या हो गया प्लस का, v इज इक्वल टू माइनस 5√3, ये इधर प्लस का था उधर जाके क्या हो गया माइनस का। तो हमारे दो जीरोस आ गए बेटा यहाँ पर √3 और -5√3। तो इनको लिख देंगे हम यहाँ पर √3 एंड -5√3 आर द जीरोस ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल pv। अब हम क्या करेंगे इन दोनों जीरोस के कुछ ना कुछ नाम रख देंगे। तो हमने नाम रख दिए अल्फा एंड बीटा। तो इसमें किसी को भी आप अल्फा मान सकते हो, किसी को भी बीटा मान सकते हो। तो अल्फा मान लिया हमने √3, बीटा मान लिया -5√3। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का जो फर्स्ट हाफ है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हाफ में हमसे यही बोला गया था कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालिए। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने जीरोस निकाल लिए। एक जीरो आया √3, दूसरा जीरो आया -5√3। अब हमें क्या करना है वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अब देखो अल्फा क्या है और बीटा क्या है। हमने देखा हमारा अल्फा है √3 पुट कर लिया, प्लस बीटा क्या है
-5√3, तो मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर आ गया √3 प्लस माइनस माइनस √3, तो ये 1 है, ये आ गया -4√3। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया बेटा -4√3। अब हम RHS निकालेंगे। RHS क्या होता है? -b/a। यहाँ पर b का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ v से। कोफिशिएंट ऑफ v क्या है? माइनस फॉर्मूले में ये बेटा 4√3। a का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर, वो क्या है बेटा? 1। तो हमने देखा हमारा RHS आ गया -4√3, और बेटा हमारा LHS भी क्या आया था? -4√3। तो सम ऑफ जीरोस तो हमारे वेरीफाई हो गए, क्योंकि इसके अंदर LHS बराबर आ गया RHS। ऐसे ही बेटा हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि बराबर होता है C/A के। अब देखो अल्फा कितना है? √3, इंटू बीटा कितना है? -5√3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -5 इंटू √3 को √3 से करूँगा तो क्या आएगा? 3। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? -15। RHS क्या होता है? C/A। तो कांस्टेंट टर्म, इसमें देखो कांस्टेंट टर्म क्या है? -15। ए कोफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर क्या है? 1। -15/1 करेंगे तो क्या आएगा? -15। हमने देखा LHS आया -15, RHS आया -15। इस केस में क्या हुआ? LHS बराबर हो गया RHS के, तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।